चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 98वीं कक्षा चलेगी आज। पीछे का पूछना है कुछ? कल तो पाठ हो नहीं पाया था। प्रत्यक्ष की परीक्षा समाप्त हुई थी। पीछे ये तो आज आएगा ना आगे। आप पीछे का पूछे कोई? हाँ 37 तक हुआ है। हाँ आपने 38 होगा। हाँ रोध रोकना उपघात मतलब। हाँ तो ये चलेगा आज। पीछे का कोई प्रश्न है? शंका वाला करवा दिया था। शंका वाला हो गया। थोड़ी सी चली थी इसीलिए कुछ ये हो गया था। अच्छा एक सूत्र हो गया था। ठीक है। हाँ तो क्या पूछा आपने इसमें? उपघात क्या है? हाँ तो उपघात कहते हैं चोट मारना किसी को। अब चींटियों का जो रहने का स्थान है तो उस बिल को, उस घर को किसी ने चोट मारी, चोट पहुंची, उसको हिला दिया, उसको तोड़ दिया। तो तोड़ फोड़ना जो होता है ना, इसे कहते हैं उपघात। और उसके कारण से पिपीलिका जो है वो अपने अंडों को लेकर के चल पड़ी। अब उससे कोई अनुमान लगाने लगे कि वर्षा होगी, तो उसमें मिथ्या अनुमान कहलाएगा उसका। तो ये हेतु आपका ये व्यभिचार को प्राप्त हो गया। ये अनुमान प्रमाण ये व्यभिचार को प्राप्त हो गया। इसलिए अनुमान प्रमाण प्रमाण नहीं है। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप चल रहा था। तीनों में आक्षेप लगाया इसने। पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च, तीनों में इन्होंने आक्षेप लगाया। हाँ और कुछ इसमें? अब इनका ये उत्तर है। हाँ अब आगे सिद्धांती पूर्व पक्षी के किए आक्षेपों का क्रम से उत्तर दे रहा है। तो सूत्र बोलेंगे न एक देश त्रास सादृश्येभ्य अर्थांतर भावात। पीछे उसने कहा था रोध उपघात सादृश्य। अब उसका यहां उत्तर दे रहे हैं कि एक देश, ये न जो है यहां पर पीछे पूर्व पक्षी का खंडन हो गया। उसने कहा था कि अनुमान प्रमाण ये व्यभिचार से युक्त हो रहा है, इसलिए अनुमान प्रमाण प्रमाण नहीं है। तो कहा न, ऐसा नहीं है, अर्थात ये व्यभिचार से युक्त नहीं है। कारण बताया उसमें कि एक देश त्रास और सादृश्य। एक देश क्या है कि कहीं पर देखा हमने कि पिपीलिका एक स्थान पर कहीं अपने अंडों को लेकर के जा रही है, और इधर उधर देखा तो कहीं ऐसा कोई दिखाई ही नहीं दिया। इस प्रकार अंडों को ले जाते हुए चींटियों को और किसी स्थान पर नहीं देखा। एक देश का तात्पर्य कहीं किसी एक जगह पर देख लिया। लेकिन जब वर्षा के कारण से जब चींटियां अंडों को लेकर के जाएंगी तो वो किसी एक स्थान पर नहीं, वो बहुत जगह आपको दिखाई देगा, जगह। और होता है वर्षा के मौसम से कुछ पहले ये पिपीलिका अपने अंडों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं। तो केवल एक देश मात्र देख करके हम उसका अनुमान नहीं कर सकते है। एक देश है। और त्रास क्या होगा? त्रास यहां एक देश इसमें भी ले लेंगे
त्रास क्या बताया आपने? त्रासित करना, पीड़ा करना। हाँ, त्रास के कारण से, कि त्रास के कारण से भी पिपीलिका अपने अंडों को लेकर के जा सकती हैं, कोई भय उनको हुआ है उस कारण से भी। और सादृश्य मात्र देखें हम तो सादृश्य कि मोर के ध्वनि के समान किसी व्यक्ति ने ध्वनि निकाली अपनी, तो यहाँ जो सादृश्य है इतने कहने मात्र से अनुमान प्रमाण अप्रामाणिक नहीं होता, वहां विशिष्ट हेतु हमारा होना चाहिए। और जो जानते हैं इस बात को वो पता लगा लेते हैं। और मोर भी अनेकों स्थानों पर बोलते दिखाई देंगे उस काल में, अगर वर्षा के कारण से वो ध्वनि निकाल रहे हैं तो। और दूसरा इसका ये भी अर्थ किया गया था कि मोर, मनुष्य की ध्वनि को सुन करके मोर का ज्ञान होना। एक तो वर्षा का ज्ञान, एक स्वयं मोर का ही ज्ञान कि मोर बोल रहा है, ऐसा पता लगना। तो वहां भी वही बात है कि जो जानता है, जैसे सर्प है, सर्प को नहीं धोखा होगा, सर्प धोखा नहीं होता है। सर्प में वो सामर्थ्य है कि मनुष्य और मोर की आवाज में भेद कर सके। ऐसे ही कुछ मनुष्य भी हैं, किसान प्रायः धोखा नहीं खाएगा, ध्वनि सुन सुन करके इतना अभ्यास हो जाता है। क्योंकि जो बार बार जिस ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं तो वहां पर स्पष्टता अधिक से अधिक होती जाती है। जैसे मान लीजिए गौशाला है किसी की, हमारी भी गौशाला है। अब वहां यदि कोई नया मनुष्य आए और उसको वो गायें दिखाई जाएं और एक दिन दिखा करके अगले दिन अब उससे पूछें कि आपने कल कौन कौन सी गायों को देखा था, कुछ गायें दिखाई जाए सारी नहीं, अब अगले दिन पूछें तो वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा ना। जबकि उसने उनमें से देखी हुई जो उसने जो गायें देखी हैं वो है उन्हीं में विद्यमान, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है अब कि मैंने इसको देखा था, इसको देखा था, इसको देखा था। और जो गौशाला में ही रहने वाला उसका मालिक है, जो रात दिन उन सबको देख रहा है वहां पर, उसको एक एक गाय का पूरा पूरा पता है, बल्कि नाम तक रख लेते हैं गायों के। अब उसने भेद कर लिया है वो तुरंत ही कि हाँ मैंने इस गाय के साथ कल ऐसा किया था, इसको चारा खिलाया, इसको नहीं खिलाया, इसको यहाँ बांधा, उसको ऐसे किया। उसको दृष्टि में हर गाय पृथक पृथक दिखाई दे रही है। ऐसे ही किसान, क्योंकि बार बार उसके कानों में मोर की ध्वनि आती है और कोई मनुष्य अनुकरण करेगा तो भेद समझ जाएगा उसका। सामान्य मनुष्य भले ही धोखा खा जाए। तो इतने मात्र कह देने से अनुमान प्रमाण अप्रामाणिक नहीं हो जाता। अब भाष्य देखिए कि न अयम अनुमान व्यभिचारः। पूर्व पक्षी ने कहा था कि अनुमान व्यभिचार से युक्त है, तो कहा ये अनुमान का व्यभिचार नहीं है। न अयम अनुमान व्यभिचारः, जिन कारणों को उसने बताया था कि एक देश, सूत्र जो पीछे आया था कि रोधोपघात सादृश्य, तो रोधोपघात सादृश्य इनसे जो अनुमान प्रमाण की अप्रामाणिकता बता रहा है, तो इतने से ये अव्यभिचार को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अननुमाने तु खलु अयम अनुमान अभिमानः, यहां अननुमान में अनुमान का अभिमान किया जा रहा है। जो हेतु अनुमान प्रमाण को नहीं सिद्ध कर पा रहा है ऐसा हेतु ले लिया है, अर्थात वो हेतु अननुमान है, वो अनुमान नहीं है, अनुमान का ज्ञान कराने वाला नहीं है। अनुमान में अनुमान का अभिमान कर लिया है। उसने प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने, कथम, ये आपने कैसे कह दिया कि अननुमान में अनुमान का अभिमान हुआ? तो कहा कि न अविशिष्टो लिंगम भवितुम अर्हति। अनुमान प्रमाण में जिस लिंग को हम जानते हैं, जिस लिंग का प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, वह लिंग अविशिष्ट अगर सामान्य है, अविशिष्ट का तात्पर्य सामान्य है, तो वह लिंग के योग्य नहीं होता। न अविशिष्ट न लिंगम भवितुम अर्हति। जो अविशिष्ट है वो लिंग नहीं हो पाएगा। और आपने जो लिया है रोध उपघात सादृश्य, ये सारे अविशिष्ट हैं, सामान्य हैं।
और वहां विशिष्ट लिंग होता है। तो विशिष्ट लिंग जहां आएंगे वहां पर अनुमान प्रमाण सार्थक होगा। अब वही विशिष्ट का आगे खोलेंगे। हाँ, अब जैसे यहां पर उसने रोध को लिया था पहले पूर्व पक्षी ने कि कहीं पर कोई पानी को रोक दिया गया आगे या पीछे, दोनों ओर घटा करके देखा था ना। पानी पीछे भी रोक सकते हैं, बांध बना लिया और अचानक छोड़ा उसको, हाँ, तो वो भी भर के या बांध टूट गया, अथवा आगे कहीं रोक दिया है। हम जहां खड़े हैं नदी आगे जा रही है और आगे कहीं रोका हुआ है तो पानी भरेगा, पीछे का हिस्सा भरता जाएगा। तो इस तरह से उसने वहां पर वर्षा का अनुमान होगा ऐसा कह करके दोष लगाया था। तो कहा कि पूर्वोदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम। पूर्वोदक विशिष्टम, पूर्व उदक से, यानी पीछे जो उदक चल रहा था नदी में प्रवाह, सामान्य प्रवाह जो चल रहा था उससे विशिष्ट। अब वैसा प्रवाह नहीं है, उसमें विशेषता आ गई है। तो पूर्वोदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम, वर्षा का जो उदक है, वर्षा का जल, वो कैसा है? पूर्वोदक विशिष्टम, पूर्व उदक से विशिष्ट है। शीघ्रतरत्वम स्रोतसः, ये वर्षोदकम शीघ्रतरत्वम बहुतर फेन फल का पर्ण काष्ठादि वहनम, ये सब में द्वितीय है। और ये है उपलभमान, जो करता है उसकी दृष्टि से आगे जो आ रहा है, प्राप्त करता हुआ कोई मनुष्य। किस किस बात को प्राप्त कर रहा है? तो पहली बात कौन सी देखी उसने कि पूर्वोदक से विशिष्ट वर्षा का उदक, एक तो ये देखा उसने। और स्रोतसः शीघ्रतरत्वम, नदी का जो प्रवाह है वो शीघ्रतर यानी पहले से अधिक शीघ्र, तर लगा दिया ना, ये देखा उसने। और क्या देखा कि बहुतर, अधिकतर, प्रायः उसमें फेन आ रहे हैं और फल इत्यादि भी हैं, पर्ण पत्ते हैं, काष्ठादि लकड़ी के टुकड़े छोटे मोटे हैं, टहनी शाखाएं इत्यादि टूट जाते हैं, कभी कभी ओले पड़ जाएं, वर्षा अधिक हो, या जमीन पर जो लकड़ियां पेड़ों के नीचे टूटी पड़ी होती हैं वो सब बह करके आने लगी। तो ऐसे काष्ठादि का वहन, इन सब को उपलभमान, प्राप्त करता हुआ, देखता हुआ, जानता हुआ, पूर्णत्वेन, किसके पूर्णत्व से? नद्या पूर्णत्वेन, नदी की पूर्णता से। वहां जो था स्रोतसः शीघ्रतरत्वम, ये बहाव हो गया, ये बहाव की शीघ्रता। और यहाँ नदी एक पूरा जो स्वरूप है नदी का वो ले लिया, नद्या पूर्णत्वेन, नदी भरी हुई है। तो नदी की पूर्णता से उपरि वृष्टो देवः, ऊपर वर्षा हुई है। वर्षा किसका अर्थ है? देव, देव 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 वर्षा के लिए आता है। उपरि वृष्टो देवः, ऊपर देव वर्षा है, वर्षा हुई है। इति अनुमिनोति, ऐसा वो अनुमान करता है। वर्षा भूतकाल, वृष धातु का निष्ठा प्रत्यय, और देवः कर्ता हो गया उसका। इति अनुमिनोति, ऐसा वो अनुमान करता है। और न उदक वृद्धि मात्रेण, अरे तुमने कहा रोध की बात, और रोध में क्या था? थोड़ा जल बढ़ गया है नदी में, लेकिन ये और चीजें भी तो देखो। अरे पूर्व उदक से विशिष्ट उदक कैसा होगा? गंदा धंधा होगा, पहले साफ था बिल्कुल, लेकिन अगर पानी पीछे रोक दिया है फिर छोड़ेंगे तो जैसा रोका है वैसे तो आएगा। दूसरा, फिर ये बहुतर फेन फल पर्ण काष्ठादि ये सब ये नहीं दिखाई देंगे। अब कोई इसमें भी कह सकता है कि मान लो पीछे बांध है और बांध अचानक टूट जाए तो जब फैलेगा बांध तो नदी से बाहर भी पानी जाएगा इधर उधर के लिए, गांव तक गांव बह जाते हैं, और जब गांव के गांव बहेंगे तो वहां से तो कूड़ा करकट सारा आना ही है फिर, है? ये भी ऐसा संभावना ऐसी हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ और भी कारण उसमें साथ में देखे जाएंगे, है? उस समय का मौसम कैसा है। ठीक है, अगर वर्षा पीछे हुई है और यहाँ जहां हम खड़े वहां एकदम खिली धूप और कहीं कोई नामो निशान नहीं बादलों का, है? तो ऐसा होगा क्या?
नहीं गुरुजी, कुछ तो अंतर दिखाई देता है। मौसम ठंडा हो जाता है, हाँ। हवाएं चलने लग जाती है और बांध टूटा है तो वो स्थिति ऐसी नहीं आएगी। तो इस तरह से न उदक वृद्धि मात्र न, उदक वृद्धि मात्र को देख करके हम वर्षा का अनुमान लगाएं तो ऐसा नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने ऐसा ही कहा था कि रोध के कारण से रोध तोड़ दिया गया, पानी भर गया। आगे रोध लगाया है उसको तोड़ना नहीं बोलेंगे, पीछे वाला रोध है वो तो तोड़ना हुआ, और आगे जो रोध है वो रोध बना ही रहेगा, तब पानी भरा हुआ दिखाई देगा, बढ़ा हुआ। इतने मात्र से वर्षा का अनुमान नहीं होता। ये तो ये हो गया। और वो त्रास हो गया। अब दिया आगे कि पिपीलिका प्रायस्य, अर्थात वास्तव में पिपीलिका जब अंडों को लेकर के जाएंगी तो वो कैसी स्थिति होनी चाहिए कि पिपीलिका प्रायस्य, केवल कहीं पर एक स्थान पर देख लिया ऐसा नहीं। पिपीलिका प्राय का अर्थ है अनेकों स्थानों पर, हाँ प्रायः अनेकों स्थानों पर। तो पिपीलिका प्राय से अनेक सारी पिपीलिकाओं का अंड संचारे, अंड संचार होने पर भविष्यति वृष्टि ही, वृष्टि होगी इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान किया जाता है। न कासांचित इति, केवल कुछ चींटियों को हमने अंडे ले जाते हुए देख लिया, इतने मात्र से वर्षा का अनुमान नहीं होता। अब लिया उसका मयूर का, तो न इदम मयूर वाशितम तत्सदृशः तत्सदृशोर्थः शब्दः इति विशेष अपरिज्ञानान मिथ्यानुमानम इति। ये जो मयूर, किसी मनुष्य की ध्वनि को सुनकर के जो मोर का ज्ञान हुआ कि मोर बोल रहा है, तो कहा न इदम मयूर वाशितम, ये मयूर का शब्द नहीं है। वाशित अर्थात शब्द, ये मयूर का शब्द नहीं है। तत्सदृशः अर्थः शब्दः, ये तत्सदृश है, ये मयूर वाशित नहीं है, ये तत्सदृश है। ये अयम है, अर्थ नहीं। तत्सदृशो अयम, मेरे में अयम था जो मैंने अर्थ काट लिख दिया। नहीं, तत्सदृशो अयम शब्दः, इसमें कुछ बिंदु वैसे लग गया है। तत्सदृशो अयम शब्दः, ये उसके समान शब्द है, वो नहीं है। एक तो वही हुआ, एक उसके समान, तो ये उसके समान है। और समान है तो फिर आप मयूर को कैसे कह सकते हो मयूर बोल रहा है? ये मयूर बोला ही नहीं है, उसके समान है ये। और विशेष अपरिज्ञानान, और जिसने सुना है उसको उसका विशेष का ज्ञान ही नहीं हुआ। विशेष अपरिज्ञानान, विशेष का ज्ञान न होने से मिथ्या अनुमानम, ये मिथ्या अनुमान है। तो इस तरह से यहां पर इन तीनों उदाहरणों में इन्होंने ये बताया कि विशिष्ट लिंग होना चाहिए, अविशिष्ट नहीं। मुख्य बात क्या है? विशिष्ट लिंग। अच्छा, इसमें जैसे विशेष अपरिज्ञानता है, तो विशेष धर्म का तो वैसे भी अनुमान में नहीं होता है ना, परिज्ञान नहीं होता है, विशेष तो प्रत्यक्ष। ये बात हो रही है लिंग की, तुम पहुंच गए लिंगी पर। नहीं, फिर समझो बात के लिए। जैसे हम कहते हैं कि धूम से अग्नि का ज्ञान हुआ, अनुमान ज्ञान, उसी को ज्ञान बोल रहा हूं मैं। अब यहां पर अग्नि कितनी जगह जल रही है, उसकी लपटों की लंबाई कितनी है, कितना ईंधन है, कौन सा है, लकड़ियां जल रही हैं, टायर जल रहा है, क्या चीज है, ये सब क्या है? विशेष ज्ञान, विशेष धर्म। और अनुमान ज्ञान कराता है केवल सामान्य धर्मों का। तो ये हम कहां पहुंचे? लिंगी पर। यहां बात हो रही है लिंग की। लिंग विशिष्ट होना चाहिए। अब धूम में भी तो सकता है, मान लो किसी ने धूल भी वो दूर से लगता है, नहीं, कुछ ऐसी वो होते हैं ना द्रव्य, जैसे मान लो हमने चूना डाला पानी में, तो वहां भी एकदम से जो धुआं निकलने लगता है बहुत सारा। और भी कई प्रकार हैं, जैसे धुआं जैसा लगने लगेगा, लेकिन ये विशिष्ट लिंग नहीं कहलाएंगे। तो विशिष्ट लिंग होना चाहिए, लिंग की बात है ये। क्योंकि पीछे जो शब्द है ना, ये दूसरी पंक्ति जो भाष्य जहां से प्रारंभ हुआ है, वहां जो दूसरी कथम के आगे कि न अविशिष्ट लिंगम, लिंगी नहीं लिंगम, कि लिंग अविशिष्ट यदि होगा तो वो लिंग का धर्म नहीं निभा पाएगा, उसमें लिंगत्व नहीं आएगा। यानी विशिष्ट लिंग होना चाहिए। तो इस तरह से यहां पर
विशेष अपरिज्ञानान मिथ्यानुमानम, ये विशेष का ज्ञान न होने के कारण से ये मिथ्यानुमान हो रहा है। तो विशेष का ज्ञान किसका? लिंग का। यस्तु विशिष्टात शब्दात विशिष्ट मयूर भाषितम गृह्णाति, विशिष्ट शब्द से, और विशिष्ट शब्द कौन सा है कि विशिष्ट मयूर भाषितम, मयूर का ही जो शब्द है वो है विशिष्ट मयूर भाषितम गृह्णाति, जो उसको पकड़ लेता है, जो उसको जान लेता है। यस्तु जो मनुष्य जो अनुमान का प्रयोग कर रहा है वो विशिष्टात शब्दात, विशिष्ट शब्द से जो उसने सुना वो विशिष्ट होना चाहिए। और कौन सा है विशिष्ट? कि विशिष्ट मयूर भाषितम, विशिष्ट मयूर का जो शब्द है उसको जो ग्रहण करता है। तस्य विशिष्टार्थः गृह्यमाणः लिंगम यथा सर्पादीनामिति, तस्य उसका विशिष्टार्थः गृह्यमाणः, जो विशिष्ट अर्थ है, गृह्यमाण गृहित किया जाता हुआ, जो शब्द उसने सुना वो विशिष्ट अर्थ गृहित किया जाता हुआ लिंगम, लिंग बनता है। यथा सर्पादीना, जैसे सर्प आदियों का वो लिंग बन जाता है, सर्प आदियों के लिए वह लिंग बन जाता है। शब्द मात्र है, लिंगों के लिए है? शब्द मात्र है वो लिंगों के लिए है। शब्द मात्र, हाँ, शब्द से ही तो अनुमान हो रहा है। जिससे अनुमान होता है उसे लिंग कहेंगे। वर्षा का अनुमान किससे हो रहा है? मयूर के शब्द से, तो शब्द हो गया लिंग। अग्नि का अनुमान किससे हो रहा है? धूम से, धूम क्या हो गया? लिंग। लिंग जो हो गया ये चींटियां है, चिन्ह। हाँ, चींटियों का अंड संचार, चींटियां नहीं, चींटियां देख करके वर्षा का अनुमान नहीं, अंडे भी ले जा रही हो साथ में, तब वो लिंग बनेगा। और लिंग से लिंगी का बोध होता है। सामान्य स्थिति में अंडा कभी ले नहीं जा सकता। सामान्य स्थिति में बता तो दिया कि जहां पर त्रास वगैरह हो जाइए, भाई उनको डर हो गया कि कोई हमारे अंडे जो है तोड़ रहा है, हमारे घर को तोड़ दिया, अब भय सता रहा है उनके लिए कि हमारे बच्चे कहीं समाप्त न हो जाएं, तो ले लेके भाग रही हैं। नहीं, वो तो सामान्य मतलब किसी ने तोड़ दिया। हाँ, अपने आप में कभी ऐसा? हाँ, अपने आप भी कर सकती हैं, अपने आप भी करती हैं। स्थान बदलना होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, और उसमें भी और कारण हो सकते हैं। आप अपने आप बदलेंगे ऐसे तो नहीं बदलेंगे, लेकिन वहां भी मान लो कोई किसी ने पानी डाल दिया ऊपर से या कुछ और कर दिया, कुछ तो कारण बनेगा। क्योंकि स्थान बदलने का, अंडों का जब एक स्थान मिल गया, कोई भी कारण नहीं दिखाई दे रहा है, केवल जैसे हमने यहाँ से मिर्च हटा के वहां रख दी ऐसे करके नहीं। जैसे हम लोग अपने स्थान में सामान को तरह तरह से सेट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि है, विचार करते हैं हम लोग, वो बुद्धि उनके अंदर नहीं है। वो तभी बदलेंगे अपने स्थान को, अंडों को, तभी दूसरे स्थान पर कोई ना कोई भय उनको होना चाहिए, वैसे नहीं। क्योंकि उनका उद्देश्य ही है वहां पर अंडा पूरा जो है पक जाए और चींटियां उसमें से निकलना है, तब तक वहां से नहीं हटाएंगी वो, अगर अन्य कोई कारण दूसरा नहीं है तो। व्यवधान पड़ना चाहिए उनको कोई ना कोई। तो सर्प के विषय में दिया कि सर्प को भ्रांति नहीं होती है। कितने ही मनुष्य बोलते रहो मोर की आवाज में, सर्प नहीं भागेगा वहां से। और अगर मोर ही बोला है तो सर्प भागेगा। इनकी सामान्य बुद्धि तो इतनी होती है, पशु पक्षियों की सामान्य बुद्धि होती है इतनी कि मैं लोग पहचान सकते। हाँ, सामान्य बुद्धि इतनी होती है वो ठीक है, लेकिन उनकी सामान्य बुद्धि उनकी योनि के अनुसार, उनकी भोग व्यवस्था संपन्न हो सके, ये सब उसी के अनुसार है। तो ये तो व्यवस्था की हुई है। ऐसे तो हो सकता है उनकी आवाज करते हैं, उनको ऐसे एक रेज निकालता हो ना, पूरे रेज भी उसका प्रभाव डालता हो। ऐसा है ना, अन्य योनियों में जो बौद्धिक क्षमता है वो ईश्वरीय व्यवस्था से उनके भोग को संपन्न करने के लिए उनकी जीवन यात्रा चल सके जिस प्रकार से भी, उसके लिए जितना जितना बोध उनको आवश्यक है उतनी उतनी क्षमता परमात्मा ने उनकी उभार दी है, समझने की, ज्ञान की क्षमता। जैसे गिद्ध की आंख देख लो आप, कितनी दूर से अब मांस का टुकड़ा देख लेगा, हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों? उत्तर दीजिए। हाँ, हमारा भोग नहीं है वो टुकड़ा मांस का, हमारा जीवन उस मांस के टुकड़े से नहीं चलेगा। उसका तो जीवन ही वही, मांस का ही खाएगा, उसका तो भोग ही वही है।
अच्छा, और फिर दूर उड़ना है उसको, निकट आएगा तो कोई मारेगा उसके लिए, उड़ना दूर ही है उनके लिए। गुरु जी चींटियां मीठे पे जाती है, उनकी गंध की हाँ गंध की है, आप क्षमता बहुत तेज है, मीठा वहां रख दो, घूंट टाइम तो क्योंकि उनका भोगी वही है, उनका जीवन ही उसे चलना है। गंध से गंध बुरा। वैसे हमने एक बार परीक्षण किया था ऐसे, चींटियों को जो है ना पानी पहले मिठाई रखती, मतलब पानी घेराव कर दिया, पानी के अंदर जो है मिठाई रखा था हमने, चींटियां ना आ पाएंगे सब, लेकिन चींटियां जो है ना कैसे कि वो पानी को तैर करके चले जाते हैं ग्रुप में। खैर कुछ होंगी ऐसी, लेकिन सारी नहीं तैर पाती हैं, क्योंकि देखा है महिलाएं, मैंने घरों में अपने वस्तु को बचाने के लिए यही उपाय अपनाती हैं पानी का, और वो सुरक्षा रहती है उससे। चींटियां भी कई प्रकार की होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी भी होती हैं, काली वाली बड़ी बड़ी, हाँ काली काली बड़ी बड़ी होती हैं, लाल लाल जो होती है, एक चींटा होते हैं, हाँ लाल वाली भी है कुछ, और बड़ी भयंकर होती है लाल वाली, काटते हैं तो बड़ा दर्द होता है, और छोटी छोटी काटे हैं तो कुछ ना होता है उनसे। चलिए, तो इस तरह से ये अनुमान प्रमाण का खंडन नहीं हो पा रहा है। और फिर अंत में यहां तक कहा इन्होंने कि सह अयम अनुमातु अपराध न अनुमानस्य, ये अपराध, ये दोष, ये अपराध वैसा नहीं है कि किसी ने अपराध कर दिया किस पर केस चलेगा, तो ये दोष है। ये किसका दोष है? अनुमान करने वाला। अनुमातु, अनुमाता का क्या दोष है कि वो सामान्य लिंग से लिंगी का ज्ञान कर बैठा, मोर की आवाज, अरे ढंग से न्याय दर्शन पढ़ता, इन सूत्रों के अर्थों को समझता, और यहाँ जो आक्षेप लग रहे हैं अनुमान प्रमाण पर, इनके उत्तरों को भी पढ़ लेता है, तो उसको भ्रांति नहीं होती। तो न स अयम अनुमातु अपराध न अनुमानस्य, अनुमान का यहाँ पर खंडन नहीं है, अनुमान में कोई कमी नहीं है, ये अनुमाता का दोष कहलाएगा। क्या दोष? कि यह जो अनुमाता, यह माने जो अनुमाता अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम अविशिष्टार्थ दर्शनेन बुभुत्सते। अर्थ विशेषेण अनुमेयम, कैसा अनुमेय? जो अर्थ विशेष से जानने योग्य है। समझ में आया? अर्थ विशेष का तात्पर्य यहां अर्थ का अर्थ क्या है? लिंग, लिंग विशेष, ऐसा अनुमेय जो लिंग विशेष से अनुमेय है, अर्थ विशेष से। और क्या किया उसने? अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम। अब देखो दूसरा अर्थ आया, इसका क्या अर्थ होगा? यहां आपको तीन अर्थ मिलेंगे, तीनों का बता रहा हूं मैं अलग अलग। पहला जो अर्थ है अर्थ विशेषण, यहां अर्थ का क्या तात्पर्य? लिंग। दूसरा अर्थ आया अन्मेयम अर्थम, ये क्या है? लिंगी। ठीक है, तो अन्मेयम अर्थम, अन्मेय जो लिंगी है वो कैसा है? अर्थ विशेषण अन्मेयम, वो अर्थ विशेष से विशिष्ट लिंग से जानने योग्य है। और कर क्या लिया इसने? अनुमाता ने इसने कर लिया अविशिष्टार्थ दर्शनेन, अविशिष्ट अर्थ के देखने से। यहां क्या है अर्थ? यहां क्या है अर्थ? फिर लिंग आ गया, अविशिष्टार्थ। और यहां कैसा है लिंग? अविशिष्ट है, सामान्य है। और उसका दर्शन करके, उसके दर्शन से क्या कर रहा है वो? बुभुत्सते, जानना चाह रहा है। किसको? अन्मेयम अर्थम। जो अन्मेय अर्थ विशिष्ट अर्थ से अन्मेय था, उसको अविशिष्ट अर्थ से जानना चाह रहा है। तो कमी किसकी हुई है? अरे जिस नदी को हम हल्के कपड़े पहन के पार करने में समर्थ हो सकते हैं, हो पाएंगे, और उस नदी को पार करते समय हमने बहुत सारे कपड़े पहन लिए, साथ में थैला भी लटका लिया, वजन बढ़ा लिया अपना, और दोष देने लगे नदी के लिए या अपने तैरने की क्षमता के लिए, तो ये तैरने वाले का दोष है। अरे जो वस्तु जिन साधनों से प्राप्त की जा सकती है, उन साधनों का प्रयोग न करते हुए हम भिन्न साधन का प्रयोग करेंगे, तो ये साधक का दोष कहलाएगा, साधन और साध्य का नहीं। ये कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से पीछे सूत्र में जो आक्षेप उठाए गए थे उनका इन्होंने उत्तर दे दिया कि एक देश त्रास और सादृश्य,
इतने मात्र से और न अर्थांतर, न माने खंडन नहीं होता अनुमान का, अर्थांतर भावात, क्योंकि यहां पर ये विशिष्ट अर्थ के द्वारा ही अनुमान का ज्ञान होता है। अब पूर्व पक्षी अभी शांत नहीं बैठा है वो, दूसरा तर्क लाएगा। हाँ, अब वो अन्य प्रकार से आक्षेप कर रहा है। उसने क्या याद दिलाई? पहले सिद्धांती को पीछे की बात याद दिलाई कि आपने पीछे ऐसे कहा था। क्या कहा था? आपने कहा था कि अनुमान तीनों कालों में विद्यमान वस्तु का ज्ञान कराता है, अर्थात आपने अनुमान को त्रिकाल विषयक बताया। तो वही वाक्य है आगे देखिए, त्रिकाल विषयम अनुमानम, अनुमान त्रिकाल विषयक है, तीनों कालों का। और वर्तमान कैसा होता है? वो क्या नाम, प्रत्यक्ष कैसा होता है? केवल वर्तमान का बोध कराता है। अनुमान तीनों कालों का बोध कराता है, ऐसा आपने कहा था। और उसमें आपने हेतु दिया था त्रैकाल्य ग्रहणात, तीनों कालों का ग्रहण होने से। ये पीछे का उसने याद दिलाया। इति उत्तम, नहीं भाष्य में था ये, व्यास के भाष्य, उसके इन्होंने जो वात्स्यायन भाष्य लिखा है उसमें, हाँ, तो उसमें कहा था कि अनुमान त्रिकाल विषयक होता है क्योंकि तीनों कालों का इसमें ग्रहण आ जाता है। इति उत्तम, ऐसा आपने कहा था। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? पूर्व पक्षी कह रहा है, मैं देख रहा हूं कि यहाँ वर्तमान काल तो है ही नहीं, वर्तमान काल तो होता ही नहीं, वर्तमान नहीं होता तो वो भी नहीं टिक पाएंगे। तो अत्र च, यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है? आपने तो कह दिया कि तीनों काल का ज्ञान कराता है ये, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। तो सूत्र बोलेंगे वर्तमाना भावः पततः पतित पतितव्य कालोपपत्ते है। वर्तमान का अभाव है, ये हो गई उसकी प्रतिज्ञा। और कैसे है वर्तमान का अभाव? तो कहा पततः, ये क्या है? क्या है का तात्पर्य, क्या है का तात्पर्य? शब्द मूल विभक्ति और वचन। मैंने कहा शब्द विभक्ति वचन, धातु तक नहीं पहुंचाना आपको अभी। शब्द विभक्ति वचन, ये पंचमी विभक्ति है। पहले शब्द, शब्द पथ, पथ क्या है? पतत, क्षत्रि प्रत्यांत। अब बोलिए आगे, षष्ठी का एक वचन, ठीक है। गिरते हुए का बन जाएंगे, लेकिन प्रसंग देखिए, षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। अच्छा, आप क्रियावाचक पकड़ रहे हैं, क्रियावाचक हम लोग पकड़ रहे हैं। पतति पततः पतंती, ऐसे नहीं। गिरते हुए का, कोई वस्तु गिर रही है, पत्ता ले लो, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता कैसा है? पतत, गिरता हुआ। अब उसका षष्ठी, गिरते हुए पत्ते का। अब जब पत्ता गिर रहा है और गिरते हुए पत्ते में हमने कुछ निरीक्षण किया, क्या किया? हमने देखा, देखो ये पत्ता आया ऊपर से, और पत्ता आया, अब मान लो बीच में आ गया है। अब जो मार्ग उसने पीछे का पार कर लिया है, वो कैसा है? पतित। ये शब्द आ रहा है सूत्र में आगे, पतित। और काल को जोड़ लेना इसके आगे, पतित काल, पतितव्य काल, काल को दोनों के साथ जोड़ लेना। तो ये तो हो गया उसका पतित काल। और जितना नीचे भूमि तक जितना मार्ग रह गया है, ये कौन सा है? पतितव्य काल है, गिरेगा अभी उसमें। वर्तमान कहाँ पे है? आप बताइए। जो स्वयं अभी वर्तमान में गिर रहा है। मान लो हमें कहीं जाना है और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है वो स्थान। अब हमने चलना प्रारंभ किया। अब किसी का फोन आया कि हाँ जी आप कहाँ तक पहुंच गए, कितना पार कर लिया, कितना शेष रह गया। तो हम जहाँ पहुंच गए थे उस समय 50 किलोमीटर लगभग हो चुके थे। तो हमने क्या उत्तर दिया? क्या देंगे उत्तर? 50 किलोमीटर आ गए हम, 50 किलोमीटर पार कर लिया है और
अभी 10 या 20 जितना है वर्तमान कौन सा है? लगभग 50 किलोमीटर। वर्तमान कौन सा है उसमें? वर्तमान में यहाँ स्थित हूँ, ऐसा नहीं बताते हैं। नहीं गुरुजी, ऐसा देते हैं उत्तर क्या? ना वो कहते हैं इतना रह गया, 20 किलोमीटर रह गया हाँ। या 10 किलोमीटर रह गया, ऐसे बोलते गुरुजी। लेकिन गुरुजी ये स्थान पे घटा दिया, जबकि ये स्थान नहीं होता जो है कि वर्तमान भूत भविष्य जो है ऐसे कोई लड़की ये स्थानवाची मार्ग? हाँ, मार्ग में नहीं घटेगा, इसमें मार्ग वो तो खैर आगे उत्तर देंगे उसका, वो चीज अलग रही, लेकिन व्यवहार में हम ऐसा ही तो बोलते हैं ना। ऐसे बोलते जैसे कोई लड़की पहुंच गया, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, पहुंच गया हूँ, ऐसा बोलते नहीं पहुंच गए, वहां की बात अलग रही। जाएगा। हमें जब बीच में कहीं बताना है, हमें शेष भी रह गया है हमारा मार्ग, कुछ पार भी कर लिया है, और उसका जब उत्तर देंगे हम किसी के लिए, तो उसमें ऐसा नहीं कहेंगे देखो भाई 49 किलोमीटर तो पार कर लिया है मैंने और 49 अभी शेष रह गया, 2 किलोमीटर में चल रहा हूँ। ऐसा उत्तर नहीं देते। इतना या जहां मैं खड़ा हूं, अगर कोई कहे, कोई तर्क और कुतर्क करने लगे कि जहां मान लो गाड़ी से जा रहे हैं हम, अब गाड़ी भी जो है 6-7 फुट 10 फुट जगह घेरेगी, तो कि इतना तो पार कर लिया है, इतना रह गया, इतने में गाड़ी खड़ी है अभी। अच्छा, अब गाड़ी जो खड़ी है उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान या भविष्य? जितना गाड़ी स्थान घेर रही है इसे क्या कहेंगे, वर्तमान काल के, भूतकाल कहेंगे या भविष्य काल कहेंगे, वर्तमान कहेंगे? देखो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी प्राप्त हो गई है उस स्थान को, तो प्राप्त हो गई ना, ये भूत में चला गया, ये भूत में चला गया है। जब गाड़ी आगे खिसक जाए तब तो उसको भूत कहेंगे हैं? नहीं, प्राप्त हो गया, वो स्थान प्राप्त हो गया है, गाड़ी भी कवर कर लिया, वो भी हमने जो है कवर कर लिया, उतना स्थान, उतना रास्ता, वो भी वहां तक आ चुके हैं हम। जैसे वर्तमान में यहाँ से ऐसे खिसके तो इसको भूत मानेंगे? नहीं, ये तो ठीक है, ये तो भूत में आ ही गया है, लेकिन जहां ये पुस्तक रखी है वो स्थान भी प्राप्त हो चुका है, ये प्राप्त हो चुका है, तभी तो पुस्तक आई है यहाँ पर, ये प्राप्त हो चुका है। तो पूर्व पक्षी यही तो पकड़ रहा है विषय के लिए, उसे खंडन करना है, और वो कह रहा है कि आपने तीनों कालों का ये बोध कराने वाला बताया है अनुमान के लिए, लेकिन हमारी दृष्टि में यहाँ वर्तमान तो है ही नहीं, और वर्तमान नहीं है तो आगे वो दोनों क्या बनेंगे वो आगे चर्चा होगी अभी। लेकिन यहाँ अभी इतना कह रहा है कि कोई पदार्थ गिर रहा है कहीं पर, तो पतित काल और पतव्य काल, इनकी उपपत्ति होने से, सिद्धि होने से क्या सिद्ध हुआ कि वर्तमान का अभाव है। भाष्य देखिए, वृंतात, वृंत वही जो शाखा है जहां फल लगा हुआ था, डंठल पत्ता जहां लगता है डंठल से, प्रच्युतस्य गिरा हुआ, जो प्रच्युत है टूट गया वहां से, है फल से, फल को ले लिया है इन्होंने, शाखा ले सकते हैं, शाखा से, शाखा बोल दो, शाखा बोल दीजिए। फल जहां भी लगा है वो क्या है, डाली, शाखा, डंठल, शाखा, शाखा भी कहेंगे छोटी सी बिल्कुल, पतली वाली, पतली वाली क्या बोलेंगे, क्योंकि फल जहां जैसे कटहल का तो लगता है वो तो मोटी शाखा पर लगता है, और छोटे छोटे फल हैं मान लीजिए, वो शाखाओं में से और शाखाएं निकलती हैं वहां आकर के लगते हैं, शाखा बोल देते हैं गुरुजी वैसे, लेकिन लीची है, चीकू है, ऐसे ऐसे फल जो लटक रहे होते हैं, आम है, वो शाखा क्या, डंठल ही बोल देते हैं उसे कभी कभी, है। लेकिन जो कटहल देखा होगा आपने, वो मेन, वो तो मोटी शाखा में, अगर पतली लगेगा तो टूट जाएगा वैसे ही वो तो। और जो ज्यादा मोटे मोटे फल होते हैं, कद्दू वगैरह, देखो परमात्मा ने उनकी व्यवस्था नीचे ही कर रखी है। भूमि का आश्रय लेकर के ही बढ़ते हैं वो, एक एक कद्दू कितना कितना किलो का निकलता है कभी कभी, और ये पेड़ों पे लगाए जाए ऐसे, और अचानक कोई टूटे गिर पड़े नीचे, मरेगा कोई, दब गया। इसलिए छोटे छोटे फल ऊपर, बड़े बड़े फल नीचे, और बड़े फल ऊपर हैं भी तो मुख्य शाखा पे लगते हैं फिर वो कटहल। तो कुछ बड़े बड़े होते हैं, हाँ, तो लौकी भी नीचे लगती है, नीचे लगी, लौकी ऊपर कब लगती है, होती है ना ऊपर, तो हाँ कर देते हैं, वो कर लिया है विस्तार, लेकिन लौकी का डंठल तगड़ा होता है, लौकी का डंठल तगड़ा होता है। और दूसरी बात यह है कि लौकी अपने आप नहीं गिरती है कभी भी, देखा होगा तुमने जब किसान लौकी को पकाता है बीज की दृष्टि से, बीज आगे के लिए रखना है ना, तो सूख भी जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन डंठल से अलग नहीं होगी। तो वहां ये मंत्र काम नहीं करेगा कि उर्वारुकमे बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात, क्योंकि वो तोड़ ही नहीं रही है डंठल को, छोड़ती नहीं वहां से। तो पत्तः पतित काल, और हाँ, तो वृंतात प्रच्युतस्य फलस्य, वृंत से जो फल प्रच्युत हो गया है, नीचे को आने लगा है, भूमौ प्रत्यासीदतः, फिर क्षत्रिय का आ गया, ये क्षत्रिय प्रत्यांत का, भूमि की ओर जो आ रहा है, प्रत्यासीदतः माने उसकी ओर आ रहा है, ऐसे फल का,
षष्ठी है ये, प्रच्युतस्य प्रत्याशिततः दोनों में षष्ठी आ गई, फलस्य में षष्ठी है। तो यद ऊर्ध्वम, ऐसे फल का जो यद ऊर्ध्वम, जो ऊपर का भाग है, स पतितः अध्वा, वह अध्वा वह मार्ग कैसा है उसका, पतित गिरा हुआ, यानी पार कर लिया उसने, वहां से निकल चुका है, तो वो तो हो गया पतित अध्वा। और उस अध्वा से युक्त जो समय है, काल है, उसे कहेंगे पतित काल। तत्संयुक्त कालः पतित कालः, ठीक है। और यह अधस्तात, अब जो नीचे का मार्ग रह गया है भूमि तक का, जहां फल को जाना है अभी, है स पतितव्य अध्वा, वो हो गया पतितव्य अध्वा, है गिरने योग्य, अभी आगे गिरना है भविष्य में, ऐसा मार्ग है वो। और उस मार्ग से युक्त काल, तत्संयुक्त कालः, क्योंकि यहाँ काल का खंडन कर रहे हैं ना ये, तो काल में जाकर के अपनी बात को समाप्त करेंगे। तत्संयुक्त कालः पतितव्य कालः। अब बताइए, न इदानीम तृतीयो अध्वा विद्यते, तृतीय अध्वा, तृतीय मार्ग कुछ बचा क्या, कि जहां कहें कि देखो ये है वर्तमान, यत्र पतति इति वर्तमानः कालो गृह्येत, जहां गिर रहा है ऐसा वर्तमान काल गृहीत हो, वो मार्ग हमें आप बताइए कौन सा है। आप जिस बिंदु से भी चर्चा प्रारंभ करेंगे अपनी, तो उस बिंदु पर ही हम सीधे कहेंगे कि पीछे का भूत, आगे का भविष्य, वर्तमान कहां पर है। तस्मात्, इसलिए वर्तमान कालो न विद्यते, वर्तमान काल ही नहीं है। अब वर्तमान काल नहीं है तो पूर्व पक्षी ने वर्तमान का खंडन करके, क्योंकि बात चल रही है अनुमान प्रमाण की, अनुमान का ही चल रहा है विषय है, तो अनुमान की बात चल रही है, ये काल कहां से आ गया, इसलिए अब आगे कह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कहा था अनुमान तीनों प्रमाणों का बोध कराता है, लेकिन हम उन तीनों कालों को ही समाप्त कर दे रहे हैं, तो आपका अनुमान स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तो पहले एक को समाप्त किया, वर्तमान को, अब वर्तमान को समाप्त करने से क्या आगे होना है, तो अगला सूत्र बोलेंगे तयोः अपि अभावः वर्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्। अब तयोः उन दोनों का, अपि भी, कौन दोनों, अतीत और अनागत, तयोरपि अभावः, उनका भी अभाव हो जाएगा। क्यों, वर्तमाना भावे, क्योंकि वर्तमान का तो हमने अभाव कर ही दिया अभी आपके सामने है। और क्यों होगा उनका भाव, ये तो प्रतिज्ञा थी, तो हेतु दिया तद अपेक्षत्वात्, क्योंकि वर्तमान की अपेक्षा होने से, वर्तमान पर टिके रहने से, हम जिसको भूत कह रहे हैं उसको भूत किस आधार पर कह रहे हैं, कि बीच में वर्तमान मानेंगे हम, तभी तो कहेंगे ये भूतकाल का है। ये एक बात, यही बात उसके ऊपर वाले खंडन भी कर देना तो जी। नहीं, वो ये पीछे उसने वर्तमान का खंडन कर दिया है। हाँ। वर्तमान को इसलिए पहले ही उड़ाया उसने। अब सिद्धांति से वो कह रहा है कि अब जो आप भूत और भविष्य बोल रहे हैं, अब आप ये भी नहीं बोल पाएंगे। नहीं गुरु जी, वो तो कह देगा, लेकिन तद अपेक्षत्वात् जो इसने हेतु दिया है, यही हेतु उसमें काम आ जाएगा वर्तमान की सिद्धि में, कि जब तुम भूत और भविष्य कह रहे हो कि, तो वो तो वर्तमान की अपेक्षा से, भूत और भविष्य तो वर्तमान होता ही है। ये तो तब होगा ना जब ये, क्योंकि सिद्धांति की बात हो रही है, सिद्धांति से पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आप भूत और भविष्य की सिद्धि किससे करेंगे, वर्तमान से। ये सिद्धांति कहेगा ना, ये सिद्धांति कहेगा। सिद्धांति के लिए कह रहा है पूर्व पक्षी कि आपकी दृष्टि में भूत और भविष्य वर्तमान पर टिके हुए हैं, और मैंने वर्तमान को हटा दिया, तो आपके भूत भविष्य अपने आप ही हट गए। ये कहना चाह रहा है वो उनको ये नहीं कह रहा है कि इससे, वो ये नहीं कह रहा है, हाँ वो ये नहीं कह रहा है कि भूत और भविष्य वर्तमान से सिद्ध होते हैं, वो तो सिद्धांति के लिए कह रहा है कि आप ऐसा सिद्ध मानते हो और मैंने वर्तमान को हटा दिया, तुम्हारा सब हट गया, अब आपका हट गया पूरा, ये तात्पर्य है। तो तयोरपि अभाव वर्तमान भावे तद अपेक्षत्वात्, उसके द्वारा अपेक्षित होने से। अब देखिए यहाँ पर अध्वा शब्द केवल मार्ग के लिए होता है या समय के लिए है? अध्वा शब्द जो है, अध्वा मार्ग या समय के लिए प्रयुक्त होता है, समय के लिए भी। योग दर्शन में भी आया हुआ है, योग दर्शन में अध्व शब्द का प्रयोग किया है व्यास जी ने, तो वहां भी प्रयोग होता है।
और इसको यूं भी ले सकते हैं सूत्र को कि जैसे पूर्व पक्षी ने अभी वर्तमान का खंडन किया और वर्तमान जैसे आप जो कह रहे हैं ना, तो वैसे भी अर्थ बन जाएगा और उन्होंने ऐसे ही लिया है कि पूर्व पक्षी ने वर्तमान का खंडन कैसे किया था, क्या कह करके उसने जो हेतु दिया था कि पतित काल और पतितव्य काल, इन दोनों की उपपत्ति से, ठीक है ना, इनकी उपपत्ति से। अच्छा, अब यहां पर सिद्धांत ये कह रहा है कि आपने वर्तमान का खंडन किया और हेतु दिया उसमें पतित और पतितव्य काल का, अतीत अनागत का, लेकिन ये सिद्ध कब होंगे? वर्तमान के ही होने से। तो अगर आप वर्तमान का खंडन करोगे तो आप पतित काल और पतितव्य काल इनको भी नहीं ला सकते, इनको भी नहीं ला सकते, तो आपका खंडन ही खंडित हो गया, आपका खंडन ही खंडित हो गया। तो इस तरह से भी सूत्र को लेंगे। तो आगे देखिए भाष्य। अच्छा, पीछे एक बात और थी कि पीछे अध्वा शब्द का प्रयोग किया था पूर्व पक्षी ने, लेकिन यहां सिद्धांत ये कह रहे हैं कि ये जो काल है, ये काल केवल अध्व व्यंग्य ही नहीं होता, केवल अध्व शब्द से ही नहीं जाना जाता है। तो भाष्य देखें कि न अध्व व्यंग्य कालः, काल कैसा है? इन केवल अध्व व्यंग्य नहीं है, मार्ग के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला नहीं है। किम तरही? अभिव्यक्त, प्रकट करने, मार्ग के द्वारा इसको प्रकट नहीं किया जा सकता है। न अध्व व्यंग्य कालः किम तरही क्रिया व्यंग्य पतति इति, क्रिया के द्वारा व्यंग्य होता है। ये समय को हमें बताना है तो समय का बोध हम मार्ग से नहीं करते कि इतना मार्ग पीछे का निकल गया, इतना मार्ग आगे का रह गया। ये काल का बोधक नहीं है, ये देश का बोधक है। अगर हमें काल का बोध कराना है तो क्रिया का व्यवहार करना होगा। तो क्रिया व्यंग्य पतति इति, ये क्रिया के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। हम बोलते हैं जब पतति, गिर रहा है, तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो वस्तु ऊपर से टूट के नीचे को आ रही है उसमें देशांतर गमन रूपी क्रिया हो रही है। ये क्रिया से अभिव्यक्त होने वाला है काल। उसी को आगे स्पष्ट किया, यदा पतन क्रिया व्युपरता भवति, जिस समय पतन क्रिया समाप्त हो जाती है, व्युपरता माने पूरी हो गई, सकालः पतित कालः, उस काल का नाम होगा पतित काल। यदा उत्पत्स्यते, और जब उत्पन्न होता है, उत्पन्न होगा जो है, जो उत्पन्न होगा, यदा उत्पत्स्यते स पतितव्य कालः, उसे कहेंगे पतितव्य काल। यदा उत्पत्स्यते, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। और यदा द्रव्ये वर्तमाना क्रिया गृह्यते स वर्तमानः कालः, यहां जो पीछे वर्तमान शब्द है, वर्तमाना क्रिया, इस वर्तमाना का अर्थ है विद्यमाना। जब द्रव्य में क्रिया विद्यमान है, विद्यमान गृहीत की जा रही है, अर्थात क्रिया हो रही है उसमें, स वर्तमानः कालः। अब यहां इन्होंने काल की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए क्रिया का प्रयोग किया है, यानी क्रिया के द्वारा काल की अभिव्यक्ति होती है, मार्ग के द्वारा नहीं। यदि च अयम द्रव्ये वर्तमानम पतनम न गृह्णाति, यदि यह कौन? मनुष्य। द्रव्ये वर्तमानम, द्रव्य में, वर्तमानम पतनम, वर्तमान पतन को, विद्यमान पतन को, न गृह्णाति, नहीं ग्रहण कर रहा है। अर्थात क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि वर्तमान का अभाव हो गया, तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से पूर्व पक्षी ने वर्तमान द्रव्य में वर्तमान पतन को स्वीकार ही नहीं किया। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि वर्तमान का अभाव हो गया। तो क्या अर्थ हुआ इसका? उसने द्रव्य में वर्तमान पतन को स्वीकार नहीं किया। और अगर वर्तमान पतन को स्वीकार नहीं किया तो भूत किसका बना? भूत किसका बना फिर? और भविष्य किसका बनेगा? भविष्य भी किसको कहेगा वो? अरे भविष्य उसी को तो कहेंगे हम जो आगे चल करके जिस पर क्रिया होनी है अब, और वर्तमान स्वीकार नहीं कर रहा है वो। तो यदि च अयम द्रव्ये वर्तमानम पतनम न गृह्णाति, यदि यह मनुष्य द्रव्य में वर्तमान पतन को, वर्तमान क्रिया को नहीं ग्रहण कर रहा है, तो कस्य उपरमम उत्पत्स्यमानताम वा प्रतिपद्यते,
वो किस क्रिया का तो उपरम कहेगा, किस क्रिया का? है ये क्रिया समाप्त हो गई इसलिए पतित है। तो इसने किसको कहा? कौन सी क्रिया समाप्त हो गई? कौन सी क्रिया समाप्त हो गई? आप बताइए, कौन सी क्रिया समाप्त हुई? क्या उत्तर आएगा? जो उस वस्तु ने पार की थी, जो उसमें वस्तु में क्रिया हुई थी वो समाप्त हो गई है। तो क्रिया हुई थी, क्रिया होने का कोई समय था? वो वर्तमान ही तो था, और वर्तमान को इसने स्वीकार नहीं किया है। तो कस्य उपरमम, किसकी समाप्ति को, और कस्य उत्पत्ति मानताम, और किसकी उत्पत्ति को। दोनों बातें आ गई ना, कस्य को दोनों के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि वर्तमान पतन तो ग्रहण कर नहीं रहा है वो किसी भी द्रव्य में। तो कस्य उपरमम उत्पत्ति मानताम वा प्रतिपद्यते। उपरमम समाप्ति और उत्पत्ति मानताम जो उत्पन्न आगे होना है। तो ये दोनों बातें कस्य प्रतिपद्यते, ये किसकी प्रतिपन्न होनी है? ये किसकी हो रही है प्रतिपन्न? क्योंकि वर्तमान तो ग्रहण कर ही नहीं रहा है वो, वर्तमान क्रिया को तो माना ही नहीं। इसलिए पतितः काल इति भूता क्रिया, पतित काल है ये क्या है? भूता क्रिया, ये भूत क्रिया हो गई ये क्रिया हो गई का मतलब कभी हुई भी थी, कभी वर्तमान में थी, तभी तो भूत हुई है वो। और पतितव्यः काल इति च उत्पत्स्यमाना क्रिया, ये उत्पत्स्यमान क्रिया है उभयोः कालयोः, और दोनों कालों में पतितव्य काल और पतित काल, इन दोनों कालों में क्रियाहीनम द्रव्यम, द्रव्य कैसा है? क्रियाहीन है, क्रिया से रहित है। पतित काल जितना हो गया उस समय, उस काल के अंदर द्रव्य क्रिया से हीन है, और जो अभी हुआ ही नहीं है उस दृष्टि से भी द्रव्य क्रिया से हीन है। और अधः पतति इति क्रिया संबद्धम, और जो हम कहते हैं कि नीचे गिर रहा है, ये क्रिया से संबद्ध है, क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो स्वयं क्रिया द्रव्योः संबंधम गृह्णाति इति वर्तमानः कालः। इसलिए क्रिया द्रव्योः संबंधम, क्रिया और द्रव्य का संबंध, जिस द्रव्य में हम क्रिया को देख रहे हैं उस क्रिया की उसमें वर्तमानता, अर्थात क्रिया का और द्रव्य का संबंध, ये जो गृहीत हो रहा है, गृह्णाति, जो मनुष्य ग्रहण कर रहा है, ये वर्तमान काल है, इसे कहेंगे वर्तमान काल। और तदाश्रय उच्च, और उसके आश्रित जो अन्य दो काल रह गए, तरु कालौ, ये तद अभावे न स्याताम, ये वर्तमान के अभाव में, वर्तमान के न होने पर ये हो ही नहीं सकते। और नहीं हो सकते तो पूर्व पक्षी के द्वारा खंडन जो किया गया पतित और पतितव्य काल को आश्रय मानकर, तो उसकी दृष्टि में तो पतित और पतितव्य काल ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वर्तमान को वो नहीं मान रहा है। और उसने यदि पतित और पतितव्य काल को स्वीकार किया है तो इसका अर्थ है वर्तमान भी उसको मानना पड़ेगा। ये सिद्धांति ने उत्तर दिया। सिद्धांत उत्तर ये हो गया, मतलब कि या तो तुम वर्तमान को मानो, नहीं तो तुम्हारे मत में दोनों ही दोनों ही नहीं बनेंगे, सभी कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि से। तो फिर क्योंकि वो एक बात है गुरु जी, पूर्व पक्षी को क्या प्रभाव पड़ेगा? खत्म हो जाओ, तीनों काल खत्म हो जाओ, उसके अनुमान खत्म कर। नहीं तो आप समझे नहीं, सिद्धांति कह रहा है कि पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया था, अच्छा, वो मान तो उसका खंडन खंडित हो गया। खंडन खंडित हुआ, और खंडन खंडित हुआ तो अनुमान प्रमाण सही सलामत है। केवल ये दृष्टि भाई, किसी ने लाठी से वार किया, हमने क्या किया, उसकी लाठी तोड़ दी, तो वार हुआ ही नहीं। वो जो वार कर रहा है वार ही नहीं हुआ, तो जो दूसरा व्यक्ति सुरक्षित है वो उसका सिर उसका सिर सही सलामत है। तो उसने आधार बनाया पतित और पतितव्य काल के लिए, और वर्तमान का खंडन करके अनुमान का खंडन कर रहा है वो। तो सिद्धांति ने उस जो आधार बनाया था उसने पतित और पतितव्य, उसने कहा तुम्हारा आधार ही खत्म हो रहा है, ये वर्तमान को हटाओगे तो, अर्थात तुम्हें वर्तमान को पकड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें खंडन करना है तो। अच्छा, और वर्तमान को यदि स्वीकार कर लिया उसने, तो त्रिकाल वाली बात जो थी वो भी सही सलामत रही, फिर वो भी सुरक्षित रही। अर्थात ये सिद्ध रहा कि अनुमान प्रमाण त्रिकाल का ज्ञान कराता है, तीनों कालों में होने वाले विषयों का ज्ञान कराता है। अच्छा, और आगे दिया अथापि कह करके अन्य समाधान और दिया, ये भी सिद्धांति का है।
तो सूत्र बोलेंगे न अतीत अनागतयोः इतरेतरापेक्षा सिद्धि। यहाँ अतीत बड़ी की मात्रा कर लेना इसमें। अतीत अनागतयोः, अतीत यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहने लगे कि अतीत और अनागत इनको सिद्ध करने के लिए वर्तमान की आवश्यकता नहीं है, अपितु ये तो इतरेतर की अपेक्षा से सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा यदि वो कहता है तो न, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतरेतरापेक्ष की सिद्धि होती ही नहीं। अतीत अनागतयोः इतरेतरापेक्षा सिद्धि। हाँ, अब भाष्य देखें कि यदि अतीत अनागतौ, यदि कहकर के अभ्युगम से बोल रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाता तो हम पूर्व पक्षी की बात को मानते भी कि वर्तमान काल नहीं होता है। तो कैसा हो जाता कि यदि अतीत अनागतौ इतरेतरापेक्षौ सिद्ध्येताम, यदि ये अतीत और अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध हो जाएं तो प्रतिपद्येमहि वर्तमान विलोपम, तो हम वर्तमान के विलोप को स्वीकार कर सकते हैं, मान लेंगे। प्रतिपद्येमहि विधिलिंग है ना, प्रतिपद्येमहि तो हम मान लेंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। न अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि ही, अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि नहीं होती। न अपि अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि ही, अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि नहीं होती। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ये कौन सी युक्ति से आप ये बात कह रहे हैं, कया युक्त्या, कौन सी विधि है ये, कौन सी शैली है? केन कल्पेन अतीतः, अब ये सिद्धांत कह रहा है कि केन कल्पेन अतीतः कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, और केन च कल्पेन अनागतः कथम अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि रीति। केन कल्पेन अतीतः, अतीत को किस कल्प से, किस सामर्थ्य से, किस शैली से अतीत कहा जाता है। अतीत को जो हम अतीत कहते हैं वो कैसे कहते हैं, और कथम अतीतापेक्षा, कल्प का अर्थ विधि, शास्त्र विधि है। हाँ, विधि ले ले यहाँ पर, किस विधि से, किस रीति से। हाँ, केन कल्पेन अतीतः, और कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि। इन्हें पूर्व पक्षी से कहा जा रहा है कि तुम जब अतीत बोलोगे तो कैसे बोलोगे, और कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, और अतीत की अपेक्षा से अनागत सिद्धि है। पहले तो अतीत को सिद्ध करना होगा तुम्हें, और उसके बाद फिर अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि, ये कैसे करोगे। अब दूसरा वाला लिया, केन च कल्पेन अनागतः, अनागत को किस विधि से सिद्ध किया जाएगा, और कथम अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि ही इति। ये जो हमने चार प्रकार से प्रश्न सामने रखे उसके पूर्व पक्षी के कह रहे हैं कि न एतत् शक्यम निर्वक्तुम, आपके द्वारा इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। और उसी को निर्वक्तुम को खोला कि अव्याकरणीयम, न एतत् शक्यम निर्वक्तुम, न निर्वक्तुम को खोला अव्याकरणीयम, अर्थात ये अव्याकरणीय है, इसको आप खोल नहीं पाएंगे, इसको आप समझा नहीं पाएंगे इस विषय के लिए। तो न एतत् शक्यम निर्वक्तुम अव्याकरणीयम एतत् वर्तमान लोपः, वर्तमान का लोप जो है ये अव्याकरणीय है, इसको आप कभी भी खोल करके समझा ही नहीं सकते। इसको सप्तमी मान लीजिए, सप्तमी। हाँ, वर्तमान के लोप कर देने पर ऐसा व्याख्यान, वर्तमान के लोप कर देने पर सप्तमी है ये। वर्तमान लोपे, वर्तमान का लोप कर देने पर ये जो अतीत और अनागत के द्वारा एक दूसरे की सिद्धि करना, ये आपके द्वारा अव्याकरणीय है। व्याकरण वाला इसको आप खोल नहीं पाएंगे, इसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, इसको आप समझा ही नहीं पाएंगे दूसरे के लिए, अर्थात ये विषय आपके लिए अनिर्वचनीय है, एक प्रकार से आप नहीं इसको सिद्ध कर सकते। इसको वर्तमान मान करके ही अतीत अनागत की व्याख्या की जा सकती है। और यदि पूर्व पक्षी कहने लगे कि जैसे ह्रस्व दीर्घ आदि जो शब्द होते हैं ना, ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं कि नहीं। ह्रस्व कैसे है, दीर्घ अपेक्षा से, दीर्घ अपेक्षा से, दीर्घ कैसे है, ह्रस्व की अपेक्षा से, तो ऐसे ही अतीत अनागत हो जाएंगे। तो कहा यच्च मन्येता, जो ये मानता है कि ह्रस्व दीर्घयो हो, और दिया स्थल निम्नयो हो, और दिया छाया आतपयो हो, तीन दिए उदाहरण कि ह्रस्व दीर्घ के समान
स्थल और निम्न, स्थल का मतलब यहाँ पर ऊंचा, ऊंचा नीचा के समान, और छाया आतप के समान, कि जैसे यहाँ पर यथा इतरेतरापेक्षया सिद्धि, यहाँ इतर इतर एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि हो जाती है। छाया को छाया किस दृष्टि से कह रहे हैं? आतप नहीं है। आतप को आतप क्यों कह रहे हैं? छाया नहीं है वहां। कोई निम्न स्थान है तो कैसे निम्न है? कि ऊंचा नहीं है, और ऊंचा है तो कैसे ऊंचा है? कि निम्न नहीं है। स्थल, स्थल वैसे तो होता है स्थल ये, लेकिन यहाँ स्थल चबूतरे को ही बोलते हैं ऊंचे स्थान को। ऐसे ह्रस्व दीर्घ। तो जैसे यहाँ पर इतरेतरापेक्षया सिद्धि एवं अतीत अनागत और अपि, ऐसे ही अतीत और अनागत में भी हो जाएगा। तो ऐसा यदि कोई कहता है तो कहते तन न उपपद्यते, ये भी सिद्ध नहीं हो सकता। कारण विशेष हेतु अभावात। अब विशेष हेतु जब यहां लाते, जब भी बोलेंगे ये, तो उसमें ध्यान रखना है कि जहां दो दो प्रकार के दृष्टांत मिल जाते हैं वहां पर विशेष हेतु देना पड़ता है। अब यहां भी दो दो प्रकार के दृष्टांत मिल रहे हैं, दूसरा स्वयं बताएंगे आगे ये। तो कहा कि इसमें विशेष हेतु नहीं है। कारण क्या है? एक तो आपका ये मिल गया दृष्टांत ह्रस्व दीर्घ इत्यादि का, और दार्ष्टान्त क्या है? दार्ष्टान्त है हमारा अतीत और अनागत को एक दूसरे के द्वारा सिद्ध करना। ये तो हो गया दार्ष्टान्त। अब दृष्टांत ह्रस्व दीर्घ के समान, ठीक है। अब यहां विशेष हेतु चाहिए कि दृष्टांतवत प्रतिदृष्टान्तोपि प्रसज्यते। अब सिद्धांती ने प्रतिदृष्टांत भी दे दिया। अब दो प्रकार के दृष्टांत मिलेंगे तो आप कौन सा पकड़ोगे, उसके लिए विशेष हेतु देना होगा। पीछे भी आया था ये विषय एक बार। तो क्या है प्रतिदृष्टांत? यथा रूप स्पर्श। अब रूप स्पर्श कैसे है? न तो रूप को स्पर्श की अपेक्षा है, न स्पर्श को रूप की अपेक्षा है, स्वतंत्रता से दोनों सिद्ध हैं। ऐसे ही गंध रसौ, गंध और रस न इतरेतरापेक्षौ सिद्धतः, ये इतरेतर की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते, ये स्वयं से ही सिद्ध हैं, एक दूसरे को एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है। एवं अतीत अनागतौ इति, इसी प्रकार से अतीत और अनागत हैं। न इतरेतरापेक्षा कस्यचित सिद्धि रीति, किसी की भी इतरेतरापेक्षा से सिद्धि नहीं होगी। तो दो प्रकार के दृष्टांत मिल गए। अब पूर्व पक्षी केवल ह्रस्व दीर्घ वाला दृष्टांत लेने लगे, तो कौन सा हेतु है उसके पश्चात पास में? क्योंकि दूसरा दृष्टांत भी तैयार है गंध रस का, रूप स्पर्श का। एक बात है गुरुजी, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया आपकी बात के लिए, कि यहाँ तो पूर्व पक्षी की बात ही सिद्ध हो रही है एक प्रकार से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, पूर्व पक्षी ने जो कहा है हमें उसका खंडन करना है। ये भी एक शैली होती है कि कभी कभी वक्ता को चुप करने के लिए हम केवल उसकी बात का खंडन करना है, उसको आगे बोल ना पाए, उसको चुप करने के लिए एक ऐसा भी दृष्टांत लाया करते हैं। लेकिन यहाँ सिद्धांत ये नहीं कहना चाह रहा है कि ये रूप रस के समान अतीत अनागत सिद्ध हो जाएंगे, ये भाव नहीं है उसका। लेकिन उसने जो कहा था उसका क्या कहना है, उसका बताइए आप फिर दोबारा। उसका विशेष हेतु देना पड़ेगा। नहीं, उसका कहना क्या है पूर्व पक्षी का? वो क्या कहना चाह रहा था? वो ये कहना चाह रहा है कि अतीत अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होंगे, वर्तमान नहीं चाहिए, वर्तमान नहीं चाहिए, ये सिद्ध हो जाएंगे, ये कहा उसने, ठीक है। और ये कहकर क्या कहेगा वो कि आपका अनुमान त्रिकाल वाला नहीं है, ये आपकी बात खंडित होगी, त्रिकाल वाला नहीं है, ये दो ही काल तो मान सकते हो आप, त्रिकाल वाला नहीं है, यही तो कहेगा वो। लेकिन यहाँ अब इन्होंने कहा कि देखो अतीत अनागत रूप रस के समान ये ऐसे भी सिद्ध हो जाएंगे। तो तुम जो कह रहे हो कि ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होंगे, वो अपेक्षा वाली बात का खंडन करना है, या केवल अपेक्षा वाली बात को उसको दबाना है, उसको रोकना है, इसलिए यहां पर ऐसा दृष्टांत दिया है। और देखें आगे, यस्माद एक अभावे अन्यतरा भावात उभयाभावः, अगर एक का अभाव हो जाए तो दूसरे का भी अभाव होगा, और दूसरे का अभाव होगा तो क्या हुआ? पहला भी गया दूसरा भी गया, उभयाभावः। यदि एकस्य अन्यतरापेक्षा, ये अन्य तरह से उत्तर दे रहे हैं कि यदि एकस्य अन्यतरापेक्षा सिद्धि, मान भी ले हम कुछ देर के लिए कि एक की अपेक्षा से अन्यतर की दूसरे की सिद्धि हुई, तो प्रश्न ये उठेगा कि अन्यतर से दानीम किम अपेक्षा। जैसे एक पकड़ लो आप, अतीत की सिद्धि अनागत से मानी, तो अनागति किससे हुई थी? अतीत तो भी आया नहीं है। देखो अतीत की सिद्धि की हमने अनागत से, इसका अर्थ है अतीत अभी नहीं है,
उसकी सिद्धि कर रहे हैं, किससे? अनागत से। तो अनागत की किससे की थी? आप बोलिए, अनागत की किससे की थी? अतीत तो भी है ही नहीं, वो तो कह नहीं पाएगा। अतीत तो आएगा आना भी, तो किससे की थी? है ही नहीं। तो वही प्रश्न है कि अन्य तरह से इदानीम किम अपेक्षा है। अब उल्टा ले लो, अब अनागत को ले लो। पहले अनागत की सिद्धि हमने अतीत से की, तो अतीत की किससे की? यदि अन्य तरह से एकापेक्षा सिद्धि है, यदि किसी एक की अन्य तरह से किसी एक की एकापेक्षा, यहां एक से तात्पर्य दूसरा वाला, जैसे अन्यतर इधर ले लिया हमने एक, तो एक शब्द से क्या लेंगे आगे? जो बच गया वो। तो यदि अन्य तरह से एकापेक्षा सिद्धि ही, तो एकस्य इदानीम किम अपेक्षा, वो एक जो है अर्थात जो दूसरा बच गया, उसकी किसकी अपेक्षा से सिद्धि होगी? एवं इसी प्रकार से एकस्य अभावे अन्यतरत न सिद्ध्यति, एक के अभाव में दूसरा सिद्ध ही नहीं हो सकता। इति उभयाभाव प्रसज्यते। तो आपकी दृष्टि से यहाँ पर अतीत और अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं हो सकते, इनको वर्तमान चाहिए, और वर्तमान चाहिए तो हमारा अनुमान तीनों कालों का बोध कराने वाला सिद्ध हो गया, प्राप्त होता है। चलिए समय हो गया है, प्रणव ध्वनि। ओ